Hi guys, today I am going to teach you some structure of English speaking by which you can make your English very well. चलिए मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ जिनको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर बोलते रहते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर जो हम बोल सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर मेरे सामने लिखे हैं। ऑल द स्टैंड यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेक योर इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है हम इन स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं। हमने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हैं। वन स्ट्रक्चर है हमारा गॉड विलिंग आई विल वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंशाअल्लाह आई विल वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैं एक्शन को करूँगा, मैं एक्शन को करूँगा। या इसको हम इस तरीके कह सकते हैं हिंदी वर्ड में, ईश्वर या खुदा ने चाहा तो मैं इस कार्य को करूँगा। ठीक, इंशाअल्लाह एक अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है ईश्वर या खुदा या भगवान ने चाहा तो मैं उस एक्शन को करूँगा। चलिए तो आज आप जो है ऐसे रूल को सीख रहे हैं जिसको हम कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। चलिए हम इससे जो है संबंधित कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। गॉड विलिंग इंशाअल्लाह मैं कल वहाँ मिलूँगा। गॉड विलिंग आई विल मीट देयर टुमारो। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं इंग्लिश सीखूँगा। गॉड विलिंग आई विल लर्न इंग्लिश। खुदा ने चाहा तो मैं कामयाब हूँगा। गॉड विलिंग आई विल गेट सक्सेस। ईश्वर ने चाहा तो मैं कामयाब हूँगा। गॉड विलिंग आई विल गेट सक्सेस। तो गॉड विलिंग का मतलब यहाँ पर होता है ईश्वर या खुदा ने चाहा तो। चलिए इससे संबंधित हम जो है कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गॉड विलिंग आई विल गेट सक्सेस। खुदा ने चाहा तो मैं कामयाब हूँगा। गॉड विलिंग आई विल गेट सक्सेस। तो चलो हम इसको जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है इस रूल को इस्तेमाल करते हैं। गॉड विलिंग ही विल कम टुमारो। ईश्वर ने चाहा तो वह कल आएगा। गॉड विलिंग शी विल बिकम सक्सेस। ईश्वर ने चाहा तो वह कामयाब होगी। गॉड विलिंग इट विल विन। ईश्वर ने चाहा तो वह जीतेगा। गॉड विलिंग दे विल बिकम सक्सेस वन डे। खुदा ने चाहा तो वह एक दिन कामयाब होगा। गॉड विलिंग वी विल लर्न इंग्लिश। इंशाअल्लाह हम इंग्लिश सीखेंगे। गॉड विलिंग आई विल बिकम सक्सेस। इंशाअल्लाह मैं सक्सेस होऊंगा। गॉड विलिंग यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ईश्वर ने चाहा तो आप लाइफ में कामयाब होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ने गॉड विलिंग रूल सीख लिया है। अब आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इस रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा दूसरा रूल है फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक का मतलब होता है खुदा के वास्ते। लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मुझे एक्शन करने दो, मुझे एक्शन करने दो। ठीक, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। फॉर गॉड सेक लेट मी गो। खुदा के वास्ते मुझे आने दो। फॉर गॉड सेक लेट मी कम। खुदा के वास्ते मुझे इंग्लिश बोलने दो। फॉर गॉड सेक लेट मी स्पीक इंग्लिश। खुदा के वास्ते मुझे सोने दो। फॉर गॉड सेक लेट मी स्लीप। तो इस तरीके के सेंटेंस आप फॉर गॉड सेक से बना सकते हैं। फॉर गॉड सेक की जगह पर आप जो है गॉड की जगह पर आप जो है कोई और भी वर्ड रख सकते हैं, जैसे पिताजी के वास्ते फॉर फादर सेक, माताजी के वास्ते फॉर मदर सेक, भाई के वास्ते फॉर ब्रदर सेक। तो किसी को भी वर्ड जो है वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इससे संबंधित भी कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर गॉड सेक लेट मी गो। ईश्वर के वास्ते मुझे जाने दो, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। तो फॉर गॉड सेक लेट मी गो। ठीक, हम यहाँ पर क्या करते हैं लेट मी गो। जहाँ पर हमने जो है स्ट्रक्चर के अंदर मी रखा है, मी की जगह पर हम दूसरे ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का दैम होता है, वी का अस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कोई और भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, तो ऑल द स्टैंड यू कैन यूज। तो आपने फॉर गॉड सेक लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपने उसको सीख लिया है। इस तरीके के सेंटेंस अब आप बना सकते हैं। फॉर गॉड सेक लेट मी गो, फॉर गॉड सेक लेट मी स्पीक, फॉर गॉड सेक लेट मी लर्न। सो ऑल द स्टैंड यू मस्ट ऑल्सो यूज दिस टाइप द स्ट्रक्चर इन योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड मेक योर इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स ऑल।